गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि काल के दो अर्थ होते हैं। एक काल का अर्थ होता है यम और दूसरे काल का अर्थ होता है समय। बच्चों, आज हम समय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्यों को पढ़िए। बच्चा घुटनों के बल चलता था, बच्चा खड़ा होकर चल रहा है, बच्चा खड़ा बड़ा होकर तेज तेज चलेगा। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के अलग अलग काल अर्थात समय में होने का पता चल रहा है। पहले वाक्य में चलता था बताता है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। दूसरे वाक्यों में चल रहा है से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, जबकि तीसरे वाक्य में चलेगा हमें बता रहा है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। अर्थात काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे उस कार्य व्यापार का समय का बोध हो। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके किए जाने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल या समय बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। बच्चों, आइए अब देखते हैं काल के भेद। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आते हैं। वर्तमान काल जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हैं आते हैं। और तीसरा भविष्य काल जिसके अंत में गा, गी, गे आते हैं। तो आइए पहला देखते हैं हम भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। यहाँ काम हो चुका यानी समाप्त हो चुका है। कुछ समय पहले काम खत्म हुआ है, वह काम भूतकाल में हुआ है। जैसे स्टेशन से गाड़ी जा चुकी थी। इस वाक्य में देखिए अंत में चुकी थी क्रिया शब्द ये बता रहे हैं कि काम बीते हुए समय में हो चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल, यहाँ काम उसी समय होता है या हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सोआ पक्षियों को दाना खिला रही है। इस वाक्य में देखिए खिला रही है क्रिया शब्द काम के वर्तमान समय में होने का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य काल अर्थात आने वाला समय, यहाँ काम आने वाले समय में होगा या होने की संभावना हो उसे भविष्य काल या भावी काल कहते हैं। जैसे सीटी बजते ही दौड़ शुरू होगी। इस वाक्य में देखिए कि क्रिया शब्द शुरू होगी यह बता रहे हैं कि काम आने वाले समय में होगा। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे पहला देखते हैं हम, सदा सत्य क्रियाएं वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, यह एक सत्य है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो इस तरह की वाक्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखते हैं, प्रतिदिन करने वाले कार्य जैसे हम रोज़ सोते हैं, खाते हैं भी वर्तमान काल में आते हैं। जिन कार्यों को हम प्रतिदिन करते हैं वो सब वर्तमान काल में आते हैं। तीसरा है अनुमान लगाने वाली क्रियाएं, जैसे शायद कल बारिश होगी, इसमें हम अनुमान लगाते हैं। वो सब वाक्य भविष्यकाल की क्रियाएं मानी जाती हैं। इतिहास से संबंधित घटनाएं, जैसे भारत 300 वर्षों तक गुलाम था, भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।